नमस्कार, मैं आनंद कुमार। सत्ता के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल चल रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 7वां साल चल रहा है। इन 7 सालों में जनता केंद्र सरकार से कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा नाराज़ है, इस बात को हम जनता से जानने के लिए उनके बीच पहुंच चुके हैं। जनता से जानेंगे कि यहाँ के लोग, आम जनता प्रधानमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ सोच रही है, ये जो भाजपा सरकार है उसे लेकर क्या कुछ सोच रही है, आम जनता क्या कुछ सोच रही है। श्याम सुंदर महतो। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। अभी जो सरकार चल रहा है देश में, उससे ठीक ठाक है, सब चीज़ ठीक है या फिर कहीं कोई दिक्कत है? देखिए, मोदी जी से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन बीच में बिचौलिया जो हैं वहाँ से पैसा आता है और बीच में गमन कर जाते हैं वो लोग। कागज पे तो दिखा देते हैं लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं होता है। अगर आम जनता शिकायत करती है तो उसको दबाने के लिए वो अपना ताकत दिखाते हैं। ये आम जनता शिकायत करती है, दबाने के लिए ताकत दिखाती है। ये लोग कौन हैं? जैसे वार्ड मेंबर हो गए, मुखिया हो गया, छोटे छोटे जो मतलब कि जनप्रतिनिधि। हाँ, छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऊपर से तो प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, हर फंड देते हैं लेकिन नीचे वाले ही सभी को खा जाते हैं। कोरोना काल जो लगा था, पूरा कोरोना काल में घर परिवार सही से चला या नहीं चला? बहुत दिक्कत। कामकाज नहीं हो रहा है, खेती गृहस्थी नहीं हो रहा है, खेती में जो फसल उगता है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है, मार्केट बंद है, लोग मार्केट में जाकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशानी ऑटोमेटिक होगा। सरकार ने ये जो डीजल पेट्रोल पर लगातार जो बढ़ोतरी कर दी, टैक्स बढ़ा दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि आम पब्लिक को राहत मिले। और क्या कुछ मिलना चाहिए था आप लोगों को जो नहीं मिल पा रहा है? जैसे बहुत प्रकार का सुविधा है सरकार दे रही है, बीच में लोग खा जा रहे हैं, हम लोग आम पब्लिक उतना तक पहुंच नहीं है। जितने जानेंगे उतना ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये मोदी जो सरकार है, ये मोदी सरकार अभी आपके हिसाब से फिर रहेगी लगातार या फिर बदल दिया जाए? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे मोदी सरकार रहे, लेकिन बीच का जो भ्रष्टाचार है उस पर दबाव डालें, उस पर लगाम लगावें। बीच के भ्रष्टाचार में पदाधिकारी भी हैं क्या? पदाधिकारी भी हैं। अगर पदाधिकारी दबाव डालेंगे नीचे जनप्रतिनिधि को, जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं जो कि आम पब्लिक मारी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मोदी सरकार तो अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आवंटन हो रही है, जो दिया जा रहा कोई विकास हो ही नहीं रहा। जितना अफसर है सारे अफसर तक ही सीमित रह जाता है, और नीचे अगर मुखिया के पास भी आया तो मुखिया अलग मतलब गमन कर जाता है उस अफसर से मिल के। वार्ड मेंबर जिसका कोई पूछ पाछ नहीं है वो भी मतलब जो है ना पूरे गमन कर रहा है। जो आज मतलब भिखारी था रोड का, वो मतलब जो है ना देख लीजिए शानदार मकान बना के और मतलब जो है ना वो बादशाह बन रहा है। मतलब आपके हिसाब से जितना भी उधर से सब चीज भेजा जाता है यहाँ पर लोग लूटपाट, यहाँ लूटपाट हो रहा है, खुलेआम लूटपाट हो रहा है। जो कांग्रेस के कार्यकाल से बीजेपी का जो कार्यकाल है वो ठीक है या फिर कांग्रेस ठीक है? बीजेपी का तो कार्यकाल मतलब जो है ना बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी का कार्यकाल से क्या यहाँ तो मतलब जो है ना नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, काफ़ी दबंग के तरह मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे मतलब जो है ना आगे भी लगाम नहीं है। अगर लगाम हो तो जितना खर्च हो रहा है हम लोगों का मतलब जो है ना सोने का चिड़िया की तरह नजरिया है धरातल, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। वही खाई वही में सब कुछ जो पहले थी कांग्रेस के और मतलब जो है ना ये लालू यादव के रहते हुए वही का वही है। ग्रामीण स्तर पर जब हम आए हैं तो ग्रामीण लोगों का बयान भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ग्रामीण लोग क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, क्या कुछ काम धंधा क्या करते हैं? अभी से स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मतलब किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? स्कॉलरशिप वाली पढ़ाई या फिर अभी कंपटीशन वगैरह का? तो क्या लगता है नौकरी मिलेगा? अभी तो इतना इसमें भ्रष्टाचारी घुस रहा है कि पता नहीं चलता है। खासकर बिहार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी है कि पता नहीं चलता है। अभी टीचर में भी आदमी जाने के लिए पहले से सेटिंग हो जाता है, पता नहीं चलता है। मोदी सरकार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ऊपर में जो बैठे वो सही है, लेकिन नीचे वाला जो है पहले काम खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस पे कैसे लगाम लगाया जाए? तो सर ऊपर से नीचे तक बिका हुआ रहता है तो क्या कीजिएगा उसमें? सबसे बड़ा ऊपर से नीचे तक बिका हुआ रहता है,
पता चलता है नीचे वाला पकड़ाता है तो बोलता है ऊपर वाला बोलता है कुछ हमको पता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लेकिन कमीशन तो सबको मिलता है। तो इस पे लगाम लगाने का कोई ऑप्शन? अब ऊपर वाला जो बैठे हुए प्रधानमंत्री बैठे हुए उनको ये चीज़ चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी बात आपके हिसाब से बीजेपी का कार्यकाल ठीक ठाक चल रहा है, उतना अच्छा तो नहीं है फिलहाल में भी देख रहे हैं। ये जो अभी पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ाया गया, लगातार महंगाई जो बढ़ाई गई, महंगाई बढ़ गई, इस पे क्या कहना चाहिए? पेट्रोल डीजल का दाम तो सर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पता ही नहीं चलता है। जिस पर सब पे जीएसटी लगा उस पर भी लगना चाहिए। पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लगना है, जीएसटी लगने के बाद सर घट जाएगा दाम, सीधे 60 से 70 रुपये आ जाएगा पेट्रोल का डीजल का दाम में, या फिर उससे भी कम हो उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन उस पर जीएसटी लगा नहीं रहे हैं, वो अपने अनुसार चलाएंगे। क्योंकि उस पर टैक्स चाहिए सरकार को भी, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को टैक्स। दोनों को चाहिए। अच्छा, ये सब बात तो ठीक ठाक है। बिहार में नीतीश कुमार कैसे काम कार्य कर रहे हैं? सर तो पता ही नहीं चलता, उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या करते नहीं करते, कुछ समझ से बाहर जाता है। पहले के टाइम में कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज चलता था, वो जंगल राज है या खत्म हुआ? नहीं सर, उससे ज़्यादा लग रहा है हो रहा है, जंगल राज अब पहले से बढ़ गया। बढ़ गया है। तो इसमें नीतीश कुमार दोषी है? ऊपर से ही होगा, ऊपर से है तभी नहीं है, नीचे वाला तो मनमानी कर रहे हैं ना, नीचे वाला अपने आप मनमानी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के देखिए, आम जनता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से, मोदी सरकार से भी कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन बीच के जो लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, इन लोगों से जो है वो जनता नाराज है। जनता इन्हीं को लेकर के जो है ये कह रही है कि वहाँ से योजना निकलती है, लेकिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते उसमें बंदरबाट हो जाता है, वहाँ से हमारे पास आते आते खत्म हो जाता है।